तो ऑनलाइन घर बैठे बैठे काम करने के तो आपने बहुत एड्स और पोस्ट देखे होंगे काफ़ी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो सबसे आसान कुछ चंद तरीके और कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली कि आपके पास अगर फेसबुक की एक्सेस है तो आप फेसबुक के ऊपर जाके एक अपना बिज़नेस पेज बनाएं। सबसे पहले आप सोचेंगे कि आपने अपना बिज़नेस किस बारे में करना है। क्या वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, क्या वो कोई ऐसी चीज़ होगी कि आप सर्विस में आ जाते हैं, खाना, कपड़े, कोई एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, टीचिंग की हो गई, ट्यूटरिंग की हो गई, 100 मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं। और दूसरा आपके पास होगा क्या आप किसी और किस्म का बिज़नेस करना चाहते हैं। अगर आप ई कॉमर्स भी करना चाहते हैं, अब ई कॉमर्स क्या है, बहुत आसान चीज़ है, लोगों को कंफ्यूज करने वाली बात है। आपको दराज का पता है, आपको OLX का पता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फ़ेसबुक से काम कैसे कर सकते हैं। फ़ेसबुक के ऊपर आपने अपना बिज़नेस पेज बनाया जब आपने सोच लिया कि आपने बिज़नेस करना क्या है। अगर आपने अगेन कोई चीज़ बेच रहे हैं, कोई इस तरह का काम करें तो अपनी स्टोरेज और अपनी इन्वेंट्री इस चीज़ को जहन में, दिमाग में रख के आपने आगे चलने के क्या इसके ऊपर आपको बचत होगी कि नहीं होगी, क्या ये मार्केट में ट्रेंडिंग है या नहीं है, वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। फेसबुक पे बहुत ही आसान तरीका है। सर्च बार के कॉलम के अंदर जाके आप अपना प्रोडक्ट के बारे में नाम लिखें और आप नीचे जाके सर्च के फ़िल्टर में जाके लिखें पोस्ट्स। अब उसमें आएगा पब्लिक पोस्ट। आप देखेंगे इसकी डिमांड है, क्या स्कूल बैग्स की डिमांड है, इस वक्त कपड़ों की डिमांड है, बच्चों के कपड़ों की चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, या मोबाइल फ़ोन्स की है, या जो भी है आपने रिसर्च करनी है। फिर उसके बाद आपने अपने बिज़नेस को, सबसे पहले आपका जो पेज है ना वो बहुत चले हम एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं इसमें कुछ स्लाइड्स भी शेयर कर दूँगी जो मैंने अभी रिसेंटली एक ट्रेनिंग के अंदर सीखी है। तो उसमें क्या होता है कि आपने अपना पेज जब बनाना है तो आपकी पेज की आउटलुक, यानी कि आपका पेज दिखना कैसे चाहिए, उसके लोगो कैसे होने चाहिए, बैनर कैसा होना चाहिए, जो कवर फ़ोटो होती है उसकी कलर स्कीम क्या होनी चाहिए, उसमें प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए अगर तो वो शॉप है यानी कि कोई चीज़ वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं या सर्विस अवेल कर सकते हैं तो उसकी ऑप्शन आपको मिल जाएगी। आपने ये सारी चीज़ें करने के बाद अपनी जितनी भी फ्रेंड लिस्ट है आपने उनको रिक्वेस्ट भेज देनी है कि इस पेज को आके लाइक करें। अब पेज चलाने की ट्रिक सबसे बड़ी क्या है, एक होता है ऑर्गेनिक फ़िल्टर, यानी कि ऑर्गेनिक फॉलोअर्स कैसे आप बना सकते हैं। दूसरा होता है ऑर्गेनिक फॉलोअर्स के साथ साथ आपने क्या आपको लगता है कि आपके ऑर्गेनिक फॉलोअर, अच्छा जी, ऑर्गेनिक फॉलोअर्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको ना थोड़ी रिसर्च अगेन करनी पड़ेगी। लीड जनरेशन जैसे कहते हैं और मार्केट रिसर्च कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा क्या है, इसकी टारगेट मार्केट क्या है, क्या आपका प्रोडक्ट मदर्स को यानी कि औरतों को टारगेट कर रहा है, क्या आपका प्रोडक्ट यंग जनरेशन को टारगेट कर रहा है, क्या ये सिर्फ बच्चों के लिए है, क्या ये सिर्फ बुज़ुर्गों को टारगेट कर रहा है, क्या ये आपका प्रोफेशन एज अ डॉक्टर है या क्या है, जो भी है सबसे पहले आपने ये देखना है। अगेन वही वाली बात, फेसबुक के सर्च बार में आप कुछ भी लिखें और पोस्ट पे जाएं तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन और रिसर्च इकट्ठी होती है। लोग कोई पोस्ट करते हैं उसके नीचे हज़ारों 100-50 कमेंट्स होती हैं जहाँ से आप रिसर्च कर सकते हैं और लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। अब वही वाली बात है कि मेहनत करनी पड़ती है ऑर्गेनिकली अपने पेज को चलाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल यानी कि पैसा शुरू में बहुत है अपने बिज़नेस में डालने के लिए तो आप एक सोशल मीडिया टीम भी हायर कर सकते हैं या किसी को आउटसोर्स कर सकते हैं। आउटसोर्स से मुराद है कि कोई सोशल मीडिया हैंडलर आप पकड़ लें जो आपका पेज आपके साथ हैंडल कर दे और उसमें भी आपको काफ़ी मदद मिल जाती है। उसमें आपकी सारा जो डिजिटल कंटेंट होता है वो आपको क्रिएट करके देते रहते हैं। अगेन सोशल मीडिया या जितनी भी ये सोशल वेबसाइट्स हैं या एप्स हैं, सब कुछ विजुअली बिकता है, यानी कि आप जो चीज़ दिखाएंगे वो ज़्यादा बिकेगी। तो अगेन आपकी सबसे पहली बात है आपकी जो कंटेंट की क्वालिटी है। अब कंटेंट क्या होता है, आपने कोई तस्वीर डाल दी, आपने कोई कैप्शन लिख दिया, आपने कोई पोस्ट लगा दी, इस तरह से वो आपका कंटेंट है जो आप अपने पेज पे पोस्ट कर रहे हैं और लोग उसको देख के पढ़ के अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी चीज़ ये कीवर्ड सर्च के ऊपर जो है आप थोड़ी रिसर्च करें कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। अच्छा, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी तो मैं जल्दी जल्दी बताती जाती हूँ कि कुछ चीज़ों के ऊपर आप नोट डाउन कर लें पेन एंड पेपर करके कि आपको क्या क्या चीज़ों के ऊपर रिसर्च करनी है। एक मार्केट रिसर्च करनी है, एक आपने अपनी टारगेट ऑडियंस देखनी है कि किसको आपने टारगेट करना है, आपका प्रोडक्ट कौन ख़रीदेगा या आपकी सर्विस कौन अवेल करेगा।
दूसरी कीवर्ड्स के ऊपर आज हमने बात की। आपने कीवर्ड के ऊपर थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। और तीसरी चीज़ आपने करनी है SEO के ऊपर रिसर्च, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। इतना मुश्किल नहीं है, आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस खोलकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं, और कोई मंजन नहीं है, किसी को पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिवली सोचें। और ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन काम करने तो ऑनलाइन सिर्फ अमेज़ॉन है या FB है या वर्चुअल असिस्टेंट का काम है या अपवर्क है, फाइवर है। आप अपना बिज़नेस करें, लोकली बिज़नेस करें और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें, अपनी सर्विस को प्रमोट करें। काफ़ी लोग जब अपना बिज़नेस शुरू करते हैं ना, तो उनको समझ में नहीं आता कि हम मार्केट को कैसे रीच करें या लोगों तक कैसे पहुँचें। तो इसके लिए आप थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ी इन्फॉर्मेशन लें, लीड जनरेशन कैसे करनी है। अब मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला था कि कम्युनिटी बिल्डिंग क्या होती है। तो फेसबुक के ऊपर काफ़ी पेजेस होते हैं, काफ़ी ग्रुप्स ऐसे बने होते हैं जिन्हें कहते हैं कम्युनिटीज़। तो वो कम्युनिटीज़ ऐसी होती हैं, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे शुरू में दिया था कि किसी एजुकेशनल रिलेटेड हमने कोई चीज़ कर लिया, तो हमारी टारगेट मार्केट जो होगी, जो टारगेट ऑडियंस होगी, वो ख़वातीन होंगी, पेरेंट्स होंगे या बच्चे होंगे। तो उसमें आप क्या करते हैं, उन ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑडियंस इनकी हो, मदर्स की हो, बच्चों की हो, पेरेंट्स की हो, जहाँ पे लोग इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की इवेंट्स, इस तरह की टाइप की सर्विस के बारे में ज़्यादा कर ढूंढते हो, या जैसे आपका प्रोडक्ट। सो ये थी फेसबुक के ऊपर की चीज़ें। बाकी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक लिंक डालूँगी, उसमें आप वो ब्लॉग पढ़ें और उस ब्लॉग से थोड़ी और टिप्स लें, वो बहुत आसान है। मैं इसका पार्ट 2 डालूँगी, तो आप उसका इंतज़ार कीजिएगा, और पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि कैसे आप, मेरा चैलेंज है कि आप 48 आवर्स में अपने फेसबुक पेज को ग्रो करके कोई ना कोई पहला ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर या चंद ऑर्डर्स लेकर आ सकते हैं। आई गारंटी यू। बस कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, उम्मीद नहीं छोड़नी, और आपका ये काम चल सकता है। आप मेरी वीडियो देखें, आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इससे आपको वाकई बेनिफिट होगा। आप मुझे बताइएगा आपको, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और पार्ट 2 का इंतज़ार करें।